दोस्तों, इस साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत 29 जून से होगी, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। अगर आप भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे होंगे श्री अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़े, उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। हम आपको अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अमरनाथ में रुकने और खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी होती है, कौन सा रूट सही होगा, कितने दिन लगेंगे और खर्चा कितना लगेगा, ये सभी जानकारी विस्तार में देंगे। तो चलिए बिना देरी करिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन करने से पहले दो चीजें करनी जरूरी है। सबसे पहले और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेडिकल। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा के लिए फुल बॉडी मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है और ये किसी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर का नहीं चलता। इसके लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा साइन बोर्ड भारत के सभी शहरों में कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल और एक दो डॉक्टर को चुनते हैं जिनके मेडिकल ही मान्य होते हैं। तो आप श्री अमरनाथ जी यात्रा साइन बोर्ड की इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि आपके शहर में कौन से हॉस्पिटल और डॉक्टर को मेडिकल टेस्ट करने के लिए अप्रूव किया गया है। अब जब मेडिकल हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो दूसरी चीज करनी है वो हमें डिसाइड करना है कि हमें अमरनाथ यात्रा कौन से रूट से करनी है। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा करने के दो रास्ते हैं। पहला है बालटाल और दूसरा है पहलगाम। बालटाल का जो रास्ता है वो मात्र 14 किलोमीटर का है, लेकिन इस पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है। वहीं जो दूसरा रास्ता पहलगाम का है वो 36 किलोमीटर का है। अब जो कि ज्यादातर भक्त हैं वो पहलगाम के इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर इतनी मुश्किल चढ़ाई नहीं होती और भक्त आते हुए बालटाल के 14 किलोमीटर वाले रास्ते से आते हैं, जो कि छोटा होता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों ही रूट में से कौन से रूट से जाना है। अगर आप यंग और तंदुरुस्त हो तो आप बालटाल वाले रास्ते से जा सकते हो, जिस पर कि 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। अगर आप 35 प्लस हो तो मेरी मानो आपको पहलगाम वाले रास्ते से ही जाना चाहिए। ये आपके लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। हाँ, ये है कि ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाओगे। अब जब ये दोनों ही चीजें हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बैंक जाना होगा। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बैंक से ही होता है। इसमें भी खासकर जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक। अगर आपको नहीं पता है कि आपके शहर में अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कौन से बैंक में होता है तो आप श्री अमरनाथ जी यात्रा साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये जानकारी हमसे चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम साथ के साथ जवाब दे देंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फॉर्म भी लगेगा, जो कि वैसे बैंक से ही मिल जाएगा, नहीं तो आप इस श्री अमरनाथ जी यात्रा साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको इसमें दी गई सभी डिटेल भरनी है और साथ के साथ आपको किस रूट से जाना और आना है उसे भी बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ लिख देना है। इसी फॉर्म के साथ आपकी आईडी, आधार कार्ड की जीरोक्स और 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको यात्रा कहां से शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपको जम्मू तवी आना होगा। आप ट्रेन या फिर बस से यहां तक आ सकते हो। इसके बाद जम्मू तवी से 6-7 किलोमीटर दूर ही भगवती नगर पड़ता है, यहां तक आपको आना होगा। यहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया जाता है, तो सभी श्रद्धालुओं को सबसे पहले यहीं आना होता है। तो भगवती नगर बेस कैंप में आपको एक नाइट का स्टे करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे कमरे और हॉल होते हैं जिनमें आप मात्र 50 से 100 रुपए देकर स्टे कर सकते हो और खाने पीने के लिए तो यहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं। अब जब आप भगवती नगर आओगे तो आपको बस में सीट बुक करनी होगी अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि यहाँ से बसों के जत्थे आगे जाते हैं जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं। तो इन बसों की टिकट की बात करें तो 500 से 800 रुपए होता है, जो कि अलग अलग बसों के होते हैं। तो अब आपने एक नाइट का स्टे भगवती नगर में कर लिया और भरपेट खाना खाकर अगली सुबह अपने जत्थे के साथ निकल पड़ना बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पर ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको कौन से रास्ते या फिर रूट वाले जत्थे के साथ जाना है, बालटाल या फिर पहलगाम। तो दोनों ही जगह पहुंचने में 10 से 11 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पहाड़ का घुमावदार रास्ता है तो समय तो लगेगा ही। अब मान लो आप पहलगाम पहुंचते हो तो आपको एक नाइट का स्टे यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 300 से 500 रुपए पर टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और यहाँ पर भी भंडारे और लंगर चलते रहते हैं।
अब अगली सुबह सबसे पहले आपको पहलगाम से शेयरिंग टैक्सी लेनी है जो चंदनवाड़ी तक पहुंचा देगी। इसका टिकट 80 से 100 रुपए होता है। दोस्तों चंदनवाड़ी वही जगह है जहां से श्री अमरनाथ जी की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है और यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और आपका RFI कार्ड भी बनेगा। वैसे यहाँ पर ये कार्ड बनाने के लिए काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो आप इस कार्ड को भगवती नगर या फिर रेलवे स्टेशन पर ही बनवा लेना। अब आप चंदनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन चेक करवाकर RFI कार्ड लेकर पैदल यात्रा शुरू कर देना। पैदल यात्रा करते हुए सबसे पहले आप पहुंचोगे शेषनाग, इसके बाद पंचकर्णी और इसके बाद पवित्र गुफा। तो अगर आप दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में ही शेषनाग पहुंच जाते हो तो आप अपनी ट्रैकिंग को जारी रखते हुए उसी दिन पहुंच जाना पंचकर्णी। अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको एक और दिन का स्टे शेषनाग में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी टेंट की सुविधा है जिसका चार्ज 400 से 500 रुपये होता है और यहाँ पर भी भंडारे चलते रहते हैं। वहीं अगर आप पंचकर्णी तक पहुँच जाते हो तो आपको एक नाइट का स्टे पंचकर्णी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी पवित्र गुफा काफी दूर है तो आपको आराम करना पड़ेगा। अब पंचकर्णी से बाबा केदारनाथ जी की गुफा मात्र 5 किलोमीटर ही रह जाती है, तो आप अगली सुबह बची हुई शेष यात्रा पूर्ण कर दर्शन कर लेना बाबा बर्फानी के। अब दर्शन करने के बाद चाहे तो आप अमरनाथ में एक दिन का और स्टे कर सकते हो। यहाँ पर भी गुफा के आसपास बहुत सारे टेंट आपको मिल जाएंगे जिसमें 400 से 500 रुपए में आप स्टे कर सकते हो और यहाँ पर भी भंडारे चलते रहते हैं। अब अगर रिटर्न की बात करें तो आप वापस बालटाल के छोटे रास्ते से आ सकते हो। ये रास्ता छोटा है तो आप एक ही दिन में वापस आ सकते हो। तो दोस्तों ये रूट था पहलगाम वाला। अब बात करते हैं जो कि बालटाल वाले रास्ते से पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं वो कैसे जाएं। सबसे पहले आप भगवती नगर से बस से शाम होते होते पहुंच जाओगे बालटाल। यहाँ पर आप टेंट पे स्टे कर लेना। इसका प्राइस भी रहने वाला है 400 से 500 रुपए और यहाँ पर भी भंडारे और लंगर चलते रहते हैं। इसके बाद अगली सुबह जल्दी तैयार होकर चेक पोस्ट पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। तो अगर आप सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हो तो आप 2 से 3 बजे तक आराम से पवित्र गुफा तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आकर आप स्नान कर बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेना। गुफा के पास स्टे करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद अगले दिन आप वापस बालटाल के रास्ते से ही जा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे किए जा सकते हैं पहलगाम और बालटाल वाले रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में कुल कितने दिन लग जाएंगे। तो आप सबसे पहले जम्मू तवी आकर आपको भगवती नगर में एक दिन का स्टे करना पड़ेगा। अगर आप पहलगाम के रास्ते से जाते हो तो शेषनाग या फिर पंचकर्णी में एक दिन का स्टे और करना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हुए बाबा बर्फानी की गुफा के पास भी स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप काफी ज्यादा थक जाओगे। तो 3 दिन तो यहीं तक के हो जाएंगे। इसके बाद जब आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वापस जाओगे तो एक दिन का स्टे आप भगवती नगर लोगे या फिर चंदनवाड़ी में। यह आपके रूट के ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों में से किस रूट से जाने वाले हो। तो 3 दिन तो यहीं तक हो जाएंगे। इसके बाद जब आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वापस जाओगे तो एक दिन का स्टे या तो भगवती नगर लोगे या फिर चंदनवाड़ी में। ये आपके रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन से रूट से जाना चाहते हो। तो पहलगाम के रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन करने में आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। वहीं बालटाल से आपको 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही। अब दोस्तों इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा में कुल कितना खर्चा होएगा इसका भी मोटा हिसाब लगा लिया जाए। तो हम यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट जम्मू तवी से मान के चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप देश के कौन से कोने से आए हो और आपका यहाँ तक कितना खर्चा हुआ है। तो जम्मू तवी से आप सबसे पहले जाओगे भगवती नगर, जिसमें आपका किराया लगेगा 50 रुपए। भगवती नगर में स्टे करने का 100 से 200 रुपए होता है। भगवती नगर से पहलगाम या फिर बालटाल का जो बस का किराया होता है वो होता है 500 से 800 रुपए। अगर पहलगाम के रूट से जाती हो तो शेषनाग या फिर पंचकर्णी में स्टे करने का लग जाएगा 400 से 500 रुपए। इसके बाद आगे चलते हुए पवित्र गुफा के पास भी स्टे करना है तो इतने ही रुपए लगेंगे। इसके बाद जब आप वापस यात्रा कर आओगे तो आपको चंदनवाड़ी या फिर भगवती नगर में एक दिन का स्टे और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 400 से 500 रुपए का खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से भगवती नगर से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक वापस आने का आपका खर्चा 3000 से 4000 रुपए तक होने वाला है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और हमारी ये वीडियो आपकी श्री अमरनाथ जी की यात्रा संपन्न करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं साथ के साथ इसका जवाब भी दे ही दूंगा। और आखिर में दोस्तों इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि ये सब वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपके लिए वीडियो वाकई हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक स्ट्रोलर गाइड का बाय।